लेट्स लर्न टुगेदर। नमस्ते। मेरा नाम श्वेता शर्मा है। इस चैनल पर हम ऐसे कंसेप्ट समझेंगे जो नॉर्मली बुक्स में थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आर मेथड्स ऑफ टीचिंग। So we will start with our quote given by Ignacio Estrada. If a child can't learn the way we teach, we should teach the way they learn. इस कोट का मतलब ये है कि टीचिंग का फोकस लर्नर पर होना चाहिए, सिर्फ टीचर पर नहीं। टीचिंग मेथड का मतलब होता है किस तरह से टीचर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है। टीचर के पास एक ही मेथड नहीं होता, बल्कि मल्टीपल मेथड्स होते हैं। सही मेथड का सिलेक्शन डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव पे, सब्जेक्ट पर, लर्नर पर, क्लास साइज पर, अवेलेबल रिसोर्सेज पर। मेनली हायर एजुकेशन में टीचिंग मेथड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, मिक्स्ड मेथड्स। टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड दोनों एक्सट्रीम अप्रोचेस हैं। इन दोनों के बीच जो मेथड्स आते हैं उन्हें हम मिक्स्ड मेथड कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड्स की। इस अप्रोच में टीचर सेंट्रल रोल में होता है और स्टूडेंट्स रिलेटिवली पैसिव होते हैं। लेक्चर मेथड सबसे ट्रेडिशनल और सबसे ज़्यादा यूज्ड मेथड है। इस मेथड में टीचर फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन करता है। टीचर बोलता है, स्टूडेंट्स सुनते हैं, लिखते हैं, नोट बनाते हैं। यूजुअली ये वन वे कम्युनिकेशन होती है। कभी कभी टीचर क्वेश्चंस अलाउ करता है, तब थोड़ा टू वे हो जाता है, लेकिन डिस्कशन नहीं होता। लेक्चर मेथड के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, लाइक फॉर्मल और नैरेटिव नेचर, इवेंट्स और फैक्ट्स का सीक्वेंस प्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम्स एक्सप्लोर किए जाते हैं। अब लेक्चर मेथड के कुछ स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस भी हैं, लाइक इकोनॉमिकल, एक टीचर लार्ज क्लास को पढ़ा सकता है। सेकेंड इज टाइम सेविंग, सिलेबस इजीली कवर होता है। थर्ड, टीचर का टास्क सिंप्लीफाई हो जाता है। फोर्थ, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने के लिए यूजफुल। और लास्ट, इंटरप्शंस कम होते हैं। लेकिन सिर्फ लेक्चर पर डिपेंडेंट रहना रिस्की हो सकता है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। इसकी और भी लिमिटेशंस हैं, जैसे स्टूडेंट एक्टिविटी बहुत कम होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं होती, लर्निंग प्रोग्रेस चेक करना मुश्किल होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इग्नोर हो जाते हैं, इंडिविजुअल लर्निंग पेस अलाउड नहीं होता। नाउ हाउ टू मेक लेक्चर मेथड इफेक्टिव। लेक्चर मेथड को इफेक्टिव बनाया जा सकता है अगर टीचर नोट्स वर्ड टू वर्ड रीड ना करे, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करे, प्रॉपर लेसन प्लानिंग करे, सिंपल लैंग्वेज यूज करे, ऑडियो विजुअल एड्स यूज करे, एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस दे, शॉर्ट ब्रेक्स में क्वेश्चंस पूछे, एंड में डाउट्स क्लियर करें। ये बात हमने लेक्चर मेथड की। अब हम टीम टीचिंग एक इनोवेटिव मेथड है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स मिलकर प्लानिंग, टीचिंग, इवैल्यूएशन करते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं, बेस्ट फैकल्टी का बेनिफिट ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिलता है, मल्टीपल टेक्निक्स का यूज़ होता है, टीचिंग क्वालिटी इम्प्रूव होती है। और इसकी लिमिटेशंस, स्पेशलाइज्ड टीचर्स मिलना मुश्किल, ज़्यादा टीचर्स रिक्वायर्ड, हर सब्जेक्ट के लिए सूटेबल नहीं, प्लानिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड की। टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन क्लासरूम को वर्ड से कनेक्ट कर देता है। वीडियो के बाद डिस्कशन या टास्क होता है। इसके एडवांटेजेस हैं, एक्सपर्ट्स और पर्सनालिटीज़ क्लासरूम तक आते हैं, अडल्ट लर्नर्स के लिए यूज़फुल होता है, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट है,
रिमोट एरियाज़ के लर्नर के लिए भी एक्सेसिबल होता है, पर इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लाइक टू वे इंटरेक्शन कम होता है, स्केड्यूलिंग इश्यूज हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड्स की। मिक्स्ड मेथड का मतलब होता है टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड का कॉम्बिनेशन। ये मेथड्स ज़्यादातर स्मॉल ग्रुप्स के लिए यूज़ होते हैं, यूजुअली 3 से 12 लर्नर्स के लिए। इसमें टीचर सिर्फ बोलता नहीं बल्कि गाइड, फैसिलिटेटर और ऑब्जर्वर का रोल भी प्ले करता है। सबसे पहला मेथड है इसमें ग्रुप डिस्कशन मेथड। ग्रुप डिस्कशन एक डेमोक्रेटिक मेथड है। इस मेथड का एम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता बल्कि थिंकिंग डेवलप करना होता है। स्टूडेंट्स मिलकर किसी टॉपिक पर बात करते हैं, फैक्ट्स एनालाइज करते हैं, रिलेशनशिप्स समझते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। इसका की आइडिया है कि लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन। नाउ व्हाई ग्रुप डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट। ग्रुप डिस्कशन स्टूडेंट्स के अंदर ये स्किल्स डेवलप करता है, लाइक एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्लियर एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस। नाउ फॉर्म्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। डिस्कशन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लाइक क्लासरूम डिस्कशन, फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन, सिंपोजियम, पैनल डिस्कशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस। सो ये थे हमारे कुछ फॉर्म्स ग्रुप डिस्कशन के। नाउ टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। प्लान्ड डिस्कशन, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स और कंक्लूजन पहले से डिसाइडेड होते हैं। पार्टली प्लान्ड डिस्कशन, इसमें स्टार्ट और एंड फिक्स्ड होता है, बीच का फ्लो ओपन होता है। थर्ड इज अनप्लान्ड डिस्कशन, इसमें स्पॉन्टेनियस होती है, टीचर सिर्फ ऑब्जर्वर होता है। ग्रुप डिस्कशन के बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस होते हैं, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, नॉलेज पूलिंग होती है, इंटेलिजेंट लर्निंग होती है, टीम स्पिरिट डेवलप होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। लेकिन ग्रुप डिस्कशन हर जगह परफेक्ट नहीं होती, इसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, लाइक ज़्यादा टाइम लगता है, डिस्कशन ऑफ ट्रैक जा सकती है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स डोमिनेट कर सकते हैं, हर टॉपिक के लिए सूटेबल नहीं होता। अगर ग्रुप डिस्कशन इफ़ेक्टिव बनानी है तो ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड हो, स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड हो, लीडर डिस्कशन गाइड करे, रिकॉर्डर मेन पॉइंट्स नोट करे, शाय स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाए, सब व्यू पॉइंट्स कंसीडर हों, प्रॉपर कंक्लूजन हो। अब बात करते हैं सेमिनार मेथड की। सेमिनार एक स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक डिस्कशन होता है। इसमें स्टूडेंट या स्टूडेंट्स पेपर प्रिपेयर करते हैं, पेपर प्रेजेंट कर होता है, फिर डिस्कशन और एनालिसिस होता है। सेमिनार का मतलब प्रेपरेशन प्लस प्रेजेंटेशन प्लस डिस्कशन। एडवांटेजेस ऑफ सेमिनार, इंडिपेंडेंस डेवलप होती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, रिसर्च एटीट्यूड डेवलप होते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, स्ट्रेसफुल हो सकता है, हाई लेवल लर्नर्स के लिए सूटेबल। अब थर्ड हमारे पास है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में 6 और 8 एक्सपर्ट्स होते हैं, 6 से लेके 8 एक्सपर्ट्स होते हैं। ये एक्सपर्ट्स किसी सोशल या एकेडमिक इशू पर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल इश्यूज हम ले सकते हैं क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन पॉलिसी और डिजिटल लर्निंग। इसके एडवांटेजेस हैं ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग, रियल लाइफ इश्यूज कवर होते हैं, और लिमिटेशंस हैं एक्सपर्ट्स अरेंज करना मुश्किल, ऑडियंस पार्टिसिपेशन कम होती है। अब नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक क्रिएटिव थिंकिंग मेथड है। इस मेथड में आइडियाज फ्रीली शेयर किए जाते हैं, क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं होता,
क्वांटिटी पहले, क्वालिटी बाद में। स्पॉन्टेनिटी इज द होल मार्क ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके एडवांटेजेस हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है, इकोनॉमिकल मेथड है। इसके लिमिटेशंस हैं, सिस्टमैटिक नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की। प्रोजेक्ट मेथड एक्सपेरिएंशियल लर्निंग पर बेस्ड होता है। इसमें टेक्स्ट बुक से ज़्यादा रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर फोकस होता है। इसका की आइडिया है लर्निंग बाय डूइंग। इसके एडवांटेजेस हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, टीम वर्क और कोलैबोरेशन सिखाता है, और इसके लिमिटेशंस हैं, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए। अब बात करते हैं रोल प्लेइंग की। रोल प्लेइंग रियल लाइफ सिचुएशंस को क्लासरूम में लाता है। स्टूडेंट्स किसी रोल को इनेक्ट करते हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट, मैनेजर एम्प्लॉय, जज लॉयर। और इसके एडवांटेजेस हैं, रियल लाइफ जैसा एक्सपीरियंस, हाईली इंटरेक्टिव, इमीडिएट फीडबैक, सोशल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, एटीट्यूड चेंज हो सकता है। और लिमिटेशंस हैं, आउटकम्स अनप्रिडिक्टेबल होना, रियल लाइफ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। अब नेक्स्ट है सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब होता है रियल कंडीशंस का आर्टिफिशियल क्रिएशन। फॉर एग्जांपल पायलट ट्रेनिंग, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग। और इसके एडवांटेजेस हैं, लॉन्ग रन में इकोनॉमिकल, सेफ्टी इंश्योर्ड। और लिमिटेशन है, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं ट्यूटोरियल्स की। ट्यूटोरियल्स स्मॉल ग्रुप्स के लिए होते हैं। ये मेथड इंडिविजुअल गाइडेंस के लिए बेस्ट होता है। इसके एडवांटेजेस होते हैं, फोकस्ड अटेंशन, बेटर कंट्रोल ओवर लर्निंग पेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैंडल होती हैं। और इसकी लिमिटेशन है, पेस डिसाइड करना मुश्किल, टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है शो करके सिखाना। इसमें वर्बल एक्सप्लेनेशन होती है, लाइव डिस्प्ले दोनों होते हैं, वर्बल एक्सप्लेनेशन, लाइव डिस्प्ले। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग होती है। इसके एडवांटेजेस हैं, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। और इसके लिमिटेशन है, सब स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अब तक हमने देखा कि टीचर सेंटर्ड और मिक्स्ड मेथड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लर्नर सेंटर्ड मेथड्स एंड ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। सब्सक्राइब टू द चैनल, लेट्स लर्न टुगेदर।